सो हेलो एवरीवन। तो भाई आज का जो टॉपिक है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, रिगार्डिंग, ठीक है, बोर्ड या फिर कह सकते हैं कहीं भी आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। यानी कि आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो क्या है कि हम यूनिट को डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे 1 कूलम क्या होता है, ठीक है, 1 एम्पियर क्या होता है। ठीक है, अब कुछ भी आ जाए तो उसको आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 एम्पियर, मान लो क्वेश्चन आ गया डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है ना, एम्पियर। ठीक, तो भैया अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे। या फिर ये आ गया डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट क्या होता है भाई, करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्यू बाई टी। कहीं कहीं स्मॉल में भी लिखा हुआ है क्यू बाई टी, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। तो अगर मैं बोलूं कि भैया 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अब इसको वर्ड में कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो भैया इसको वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर ऑफ करंट, या फिर ठीक है, अ करंट फ्लोइंग ओके थ्रू अ कंडक्टर इज सेट टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, तो भैया कंडक्टर में अगर करंट जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम 1 एम्पियर कब बोलेंगे, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करें। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इन द कंडक्टर, देन दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। क्लियर हो गया। ठीक है, तो भैया अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज कंडक्टर में ट्रेवल कर रहा है या फ्लो कर रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा क्या, 1 एम्पियर ऑफ करंट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड उस पर। तो सेकंड है, अब हमसे पूछ दिया गया कि भैया डिफाइन डिफाइन 1 कूलम। ठीक है ना, यहां अगर पूछ दिया गया डिफाइन 1 कूलम, तो 1 कूलम क्या होगा भाई, इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज ओके इज डिफाइंड एज व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो इन द कंडक्टर और सर्किट इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर 1 एम्पियर, ठीक है ना, 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक, ठीक है, ट्रेवल कर रही है, तो वो कहलाएगा क्या हमारा, 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लोज थ्रू अ सर्किट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये। ठीक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेट हैं। ठीक है ना। अब अगर पूछ देता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। ठीक है, तो V क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, W बाई क्यू। ठीक है, W बाई क्यू। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई, तो इसको डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, यानी कि विभवांतर। ठीक है, इसको हिंदी में पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, आजकल मैं थोड़ा हिंदी का पंच दे रहा हूं। ठीक, तो 1 वोल्ट, ठीक है, कब कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, ओके, 1 कूलम ऑफ चार्ज पे वर्क डन होगा कितना, 1 जूल का, ओके, टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
यानी कि ए से बी तक अगर चार्ज को लाने पे, ठीक है, मान लेते हैं ये 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, इसको हम ए से बी पॉइंट तक ले आ रहे हैं, तो उस पे जो वर्क डन करेंगे वो 1 जूल का होगा, ठीक है, 1 जूल का वर्क डन करके 1 कूलम ऑफ चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज पे को, और उस पे वर्क डन कर रहे हैं 1 जूल, तो वो कहलाएगा हमारा 1 वोल्ट, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा हमारा 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और फ्रॉम पॉइंट 1 टू अनदर पॉइंट, ठीक है ना। तो ए बी भी कह सकते हैं, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट भी कह सकते हैं, जो कि दोनों ही आपका सही होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है, तो भैया नेक्स्ट अगर पूछ दे डिफाइन डिफाइन ओके डिफाइन 1 ओम, ठीक है ना। तो अगर डिफाइन 1 ओम पूछ दिया जाए, ठीक है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है भाई, V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो यहां से भाई R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V अपॉन आई। तो अगर 1 ओम की बात करें, ठीक है, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई, 1 ओम को डिफाइन कैसे करेंगे, तो भैया अगर कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, देखा ध्यान से सुनना, अगर कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, जब हम उसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हैं, या फिर 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है, या फिर हम उसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो 1 ओम होगा। क्लियर है, फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, ठीक है, कि 1 ओम इज डिफाइंड एज ओके व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो टू अप्लाइड 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 1 ओम क्या है भाई, इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओके 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, तो वो कहलाएगा उस कंडक्टर का 1 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हुई, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या है भाई 1 यूनिट, और क्या क्या डिफाइन हो पाएगा हमारे 1 यूनिट के लिए, ठीक है। ओके, तो भाई अब नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, अगर मान लेते हैं 1 वॉट, ठीक है ना, 1 वॉट ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी में डिफाइन करने को आ जाए, तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। देखो ये बड़ा सिमिलर है पिछले वाले डेफिनेशन से। तो भाई 1 वॉट हमसे पूछ रहा है, ठीक है, 1 वॉट क्या होगा भाई, 1 वोल्ट ओके इनटू 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब देखो इसको डिफाइन करना है 1 वॉट, ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे भाई, किसी भी सर्किट का या इक्विपमेंट का पावर 1 वॉट होगा, 1 वॉट होगा जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, ठीक है, 1 वोल्ट के अगेंस्ट, ठीक है, 1 वोल्ट के अगेंस्ट, समझना, ठीक है ना। इससे पहले हमने जो डिफाइन किया था उसमें हमने ट्रेवल की बात की थी, ठीक है। अब यहां पे क्या मैंने अगेंस्ट वर्ड यूज किया है, यानी कि उसके विरोध में, ठीक है, 1 एम्पियर की अगर करंट फ्लो करेगी तो वो कहलाएगा 1 वॉट, ठीक है, पावर ऑफ दैट सर्किट और इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसको और थोड़ा क्लियर मैं बोलता हूं, ठीक है,
द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट flows in it against a potential difference of 1 वोल्ट। क्लियर हो गया? तो 1 वोल्ट के अगेंस्ट में अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो वो कहलाएगा 1 वॉट। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिसिटी में भैया 1 यूनिट, इसके अलावा जितना भी आज मैं बताया इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और लाइट में सिर्फ एक यूनिटरी है डिफाइन करने के लिए, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, यानी कि P 1 डायोप्टर। ठीक है, 1 डायोप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो भैया 1 मीटर। 1 डायोप्टर किसी भी लेंस का वो पावर है जिस, अगर लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर हो, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि वो 1 डायोप्टर ऑफ पावर होगा। क्लियर हो गया? तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 डायोप्टर आ सकता है। ठीक है, 1 डायोप्टर आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी में एक ही, सॉरी ये लाइट में एक ही है, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आपका जो है भाई यही सारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ना? तो भाई 1 डायोप्टर क्या है भाई? 1 डायोप्टर भी क्या हो गया भाई? 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। क्लियर हो गया? तो आज जितना भी मैंने ये यूनिटरी को डिफाइन करना बताया है, ठीक है, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, बाकी जो क्वेरीज हैं, ठीक है, वो आप पूछते रहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं इधर 24/7 अवेलेबल हूँ। ठीक है, मैं हो सकता है तुरंत ना रिप्लाई करूँ, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है ना? क्लियर है? ओके, थैंक यू।